सुप्रीम कोर्ट का पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 रोज में इलेक्शन कराने का हुक्म। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को सूबे में इंतखाबात की तारीख देने की हिदायत। सदर मुमलिकत को इलेक्शन कमीशन से मुशावरत के बाद पंजाब में इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करने का हुक्म। अदालत ने फैसले में कहा 9 अप्रैल को पंजाब में इलेक्शन मुमकिन नहीं तो इसके करीब तरीन तारीख मुकर्रर की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला 3-2 की अक्सरियत से सुनाया। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदुखेल का दरखास्तों के काबिल समाअत होने पर एतराज। सुप्रीम कोर्ट का विफाकी और सूबाई इदारों को इलेक्शन कमीशन की मुआवनत का हुक्म। कहा इलेक्शन कमीशन को अफरादी कुव्वत और सिक्योरिटी समेत तमाम सहूलियात फराहम की जाएं। विफाकी हुकूमत इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के लिए तमाम सहूलियात फराहम करे। निगरान हुकूमतें इलेक्शन कमीशन को तमाम सहूलतें फराहम करने की पाबंद हैं। हाई कोर्ट्स में मामला होने पर सुप्रीम कोर्ट को आज खुद नोटिस नहीं लेना चाहिए था। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदुखेल ने केस को नाकाबिले समाअत करार दे दिया। इख्तलाफी नोट में लिखा सुप्रीम कोर्ट को सूबाई अदालतों की खुद मुख्तारी में मुदाखलत से गुरेज करना चाहिए। उम्मीद है हाई कोर्ट 3 दिन में इन मुकदमात का फैसला कर देंगी। ऐसे मामलात का हल पार्लियामेंट में निकालना बेहतर होगा। 23 फरवरी को लिखे जस्टिस याहिया आफरीदी और अतर मिनल्लाह के नोट पर हम मुत्तफिक हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में फिट नोट भी शामिल। फिट नोट में कहा कि इब्तदाई तौर पर 9 रुकनी बेंच ने मामले की समाअत की। 2 जजिस ने फैसले में दरखास्तों को खारिज किया। 2 जजिस ने जाती वजूहात पर खुद को बेंच से अलग कर लिया। 27 फरवरी के हुक्मनामे के जरिए 5 रुकनी बेंच कायम हुआ। जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस अतर मिनल्लाह का फैसला रिकॉर्ड का हिस्सा है। इमरान खान का 4 मार्च से इंतखाबी मुहिम शुरू करने का ऐलान। कहा सुप्रीम कोर्ट ने आइन और कानून की हुक्मरानी कायम की। वज़ीर कानून ने अदलिया को तक़सीम करने की शर्मनाक कोशिश की। कौम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी है। ये 1999 नहीं कि अदालत पर हमला हो जाएगा। इलेक्शन का सुनकर पीडीएम की काम पे टांग जाती है। हुकूमत इलेक्शन में जितनी ताकीद करेगी अवाम में उतनी नफरत बढ़ेगी। इलेक्शन से भागने नहीं देंगे। इलेक्शन होंगे और जरूर होंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा पीपल्स पार्टी जमहूरी जमात और इलेक्शन के लिए तैयार है। सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला हो इलेक्शन की तैयारी करनी है। इलेक्शन 3 माह में हो या इसके बाद हम तैयार हैं। 1 हफ्ते में उम्मीदवारों का पेपर वर्क मुकम्मल कर लेंगे। पार्लिमानी बोर्ड में टिकट्स का हतमी फैसला करेंगे। बिलावल भुट्टो की जेर सदारत लाहौर में पीपी पंजाब के रहनुमाओं का इजलास। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। विफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला 7 रुकनी बेंच का फैसला करार दे दिया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला 4-3 के तनासुब से आया। 2 जजिस ने पहले ही पिटीशन को खारिज कर दिया था। प्रोग्राम हम मेहर बुखारी के साथ में बात करते हुए कहा कोई मसला आया तो चीफ जस्टिस 7 जजिस को बिठाकर वजाहत ले सकते हैं। हमने फैसला मानने से इनकार किया तो तौहीन अदालत होगी। फवाद चौधरी का आज़म नज़ीर तारड़ को लॉ स्कूल में दाखिला लेने का मशवरा। कहा बेंच से अलहदा होने वाले 2 जजिस का फैसला मानना है तो फिर जस्टिस एजाजुल एहसन और मज़ाहिर नकवी का नोट भी पढ़ें। 9 नहीं 5 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। फैसला न माना तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 187 के तहत हुकूमत को घर भेज देगी। सुप्रीम कोर्ट फैसले पर खुद अमल दरामद कराएगी। इंतखाबात हर सूरत 90 रोज में होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जेर सदारत इजलास। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जायजा। आज़म नज़ीर तारड़ ने फैसले पर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी। शहबाज शरीफ की जेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास आज होगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला और मुआशी सूरत हाल जेर बहस आएंगी। किसानों के लिए बिजली 3 रुपए 60 पैसे फी यूनिट महंगी। ज़राई सारफीन को बिजली 16 रुपए 60 पैसे फी यूनिट मिलेगी। हुकूमत ने IMF की शराइत पर किसान पैकेज के तहत सब्सिडी वापस ले ली। मुल्क में महंगाई की माहाना शरह 31.5% से बढ़ गई। 1 माह में महंगाई की शरह में 4.3% इजाफा। दही इलाकों में शहरों की निस्बत ज्यादा महंगाई। शहरी इलाकों में शरह 28.8% रिकॉर्ड। देहात में शरह 35.6% रिकॉर्ड की गई। अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स को 10 रुपए लीटर पेट्रोल मिलने का इंकशाफ। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में नून लीगी MNA शेख रोहेल असगर ने कहा पार्लियामेंटेरियंस को 10 रुपए लीटर फ्यूल मिलता है। सलीम मांडवी वाला का पेट्रोल कार्ड बंद करने का मुतालबा।
फिरजेस ताहिर बोले, मुल्क में 1.5 लाख सरकारी गाड़ियों का पेट्रोल बंद किया जाए। मुशाहिद हुसैन सैयद का सरकारी महकमों में 5 लाख रुपए से ज्यादा तनख्वाह न देने का मुतालबा। मेरे ऊपर ये फिर अटैक करेंगे, ये ज्यादा खौफजदा है। अब खौफजदा ये है कि ये अगर इख्तिदार में आ गया तो शायद इनकी शामत आ जाएगी। उस डर से अब इन्होंने फिर से मुझे कत्ल करने की कोशिश कर दी। इमरान खान ने खुद पर एक और हमले का खदशा जाहिर कर दिया। कहा, खौफजदा अफराद मेरे ऊपर एक और हमला कराएंगे। जिन लोगों ने तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है उनसे ही मेरी जान को खतरा है। लाहौर हाई कोर्ट में पहुंचा तो वहां सिक्योरिटी कोई भी नहीं थी। अदालत ने कहा था कि नवाज शरीफ को कुछ हुआ तो मैं जिम्मेदार हूंगा। अब सवाल करता हूं कि मुझे कुछ हुआ तो कौन जिम्मेदार होगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश करेंगे। ये अदालत में पेश होने नहीं, हमला करने आए थे। उम्मीद है अदालतों में हंगामा राई पर दर्ज मुकदमात पर रिलीफ नहीं दिया जाएगा। इमरान खान सियासत में रहे तो मुल्क के हालात ठीक नहीं होंगे। अवाम वोट की ताकत से इमरान खान को माइनस करेंगे। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में अदालतों के गिरदो नवाह में मुजाहिरों पर पाबंदी आयत। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक अदालतों के अहाते में सिर्फ वकला, सहाफियों और ज़ेर समात मुकदमात से मुतालिका अफराद को दाखिले की इजाजत दी जाएगी। MKM का पीपल्स पार्टी के रवैये पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में मुत्तहिदा वफ़द की मुलाकात। MKM रहनुमाओं ने कहा, पीपल्स पार्टी मुआहदे पर अमल दरामद करने को तैयार नहीं। हल्का बंदियां तब्दील करने पर अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट का गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को सूबे में इलेक्शन की तारीख का ऐलान करने का हुक्म। फैसले में कहा, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने इंतखाबात का ऐलान न करके आईनी जिम्मेदारी से इनहराफ किया। सुप्रीम कोर्ट ने सदर की खैबर पख्तूनख्वा में 9 अप्रैल की तारीख कलअदम करार दे दी। आइन में इंतखाबात के लिए 60 और 90 रोज का वक्त दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। कहा, असम्बली की तहलील के बाद 90 रोज में इंतखाबात होना लाजिम है। जब गवर्नर की जानिब से असम्बली तहलील ना की हो तो फिर भी मुकर्रर वक्त में इलेक्शन कराना लाजमी है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की सूरत हाल मुख्तलिफ है। KP असम्बली गवर्नर की मंजूरी पर तहलील हुई। गवर्नर असम्बली तहलील करे तो इलेक्शन की तारीख भी देगा। माहिर कानून चौधरी एतजाज अहसन ने कहा, 5 जजेस ने बहस सुनी और फैसला दिया। 2 जजेस जो बेंच में नहीं वो किस तरह गिनती में आते हैं। प्रोग्राम पावर पॉलिटिक्स में मजीद कहा, सुप्रीम कोर्ट ने बहरान से निकाल दिया। इलेक्शन का मुआवला दोबारा अदालत में नहीं जाएगा। निगरान हुकूमत 90 दिन के बाद 1 सेकंड भी नहीं बैठ सकती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्की और शाम में इमदादी कामों में शिरकत करने वाली रेस्क्यू टीम को खिराज तहसीन। पाकिस्तानी रेस्क्यू टीमों ने तुर्क बहन भाइयों के दिलों में जगह बना ली। तुर्क अवाम आज भी पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। इस मुसीबत में हम जो कर सकते हैं करेंगे। मुआशी मुश्किलात के बावजूद ब्रदर मुल्क से ताउन जारी रखेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का हेडक्वार्टर्स इंजीनियर्स डिवीजन का दौरा। आर्मी चीफ को तुर्की और शाम में जल्जले के दौरान रेस्क्यू ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने रेस्क्यू टीम के अरकान से मुलाकात की। अरकान की पेशा-वाराना महारत को सराहा। किसी मुकदमे को बगैर वजह जल्द मुकर्रर करना अदलिया को कमजोर करने के मुतरादिफ है। रूल्स के तहत चीफ जस्टिस या रजिस्ट्रार को बेंच तब्दील करने का इख्तियार नहीं। जस्टिस काजी फायजीसा ने बेंच तब्दीली से मुतालिक हुक्मनामा जारी कर दिया। बेंच की तश्कील में कानून और शफाफियत को मद्देनजर रखा जाना चाहिए। मेरा और जस्टिस याहिया आफरीदी का बेंच तब्दील करने की कोई वजह नहीं बताई गई। इमरान खान से साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद किलाहे अमल पर मुशावरत। परवेज इलाही ने कहा, PTM को जान लेना चाहिए कि आइन ही सुप्रीम है। मुल्क नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ की ख्वाहिशात पर नहीं चला सकते। इदारा इलेक्शन कराने के लिए इक़दामात करे।
वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, खुद नोटिस पिटीशन 4-3 के तनासुब से है। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तस्लीम करती है। इख्तलाफ करने वाले जजेस की तादाद 4 है। 2 जजेस ने 2 साबिक जजेस की तायीद की। खुद नोटिस का मामला खत्म हो गया। केस अब हाई कोर्ट्स में चलेगा। सेनेटर अली जफर ने कहा, 3 जजेस का फैसला अक्सरियत का फैसला है, वही फैसला समझा जाएगा। 5 जज बहस सुन रहे थे, उन्होंने ही फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 90 दिन में इलेक्शन कराने का कहा है। अदालत की बात ना मानना तौहीन अदालत होगी। फैसले पर अमल ना हुआ तो वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी की मिसाल मौजूद है। सिराजुल हक का कौमी और सिंध असम्बली तहलील करने का मुतालबा। कहा, PDM और पीपल्स पार्टी कुर्बानी दें। कौमी और सिंध असम्बली तहलील करके निगरान हुकूमतें कायम की जाएं। मुल्क में एक ही रोज इलेक्शन की राह हमवार की जाए। रहनुमा नून लीग मोहम्मद जुबैर का अपनी जमात के मौक़िफ़ से इख्तलाफ। कहा, बेंच में 7 जजेस होते तो कह सकते थे कि फैसला 4-3 से आया। हमने फुल कोर्ट की दरख्वास्त भी वापस ले ली थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं। मुल्क में पहली डिजिटल मरदमशुमारी का आगाज। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में टीमें घर घर जाकर लोगों और मकानात के कवायद जमा करा रही हैं। हिफाजत के फराइज पाक फौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस के 81,000 जवान अंजाम दे रहे हैं। पुलिस और रेलवेज फोर्स के दस्ते भी सिक्योरिटी पर मामूर। मरदमशुमारी 1 माह में होगी और इस पर 34 अरब रुपए से जायद लागत आएगी। ईरान गैस पाइपलाइन मुकम्मल न होने पर पाकिस्तान को 18 अरब डॉलर जुर्माना हो सकता है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में इंकशाफ। सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने ब्रीफिंग में बताया कि अमरीकी सफीर से पाइपलाइन पर पाबंदियां हटाने का मुतालबा किया है। अमरीकी हुकूमत को खत लिख के मुआशी सूरत हाल और जुर्माने का बताएंगे। ईरान पाकिस्तान के खिलाफ 18 अरब डॉलर का दावा कर सकता है। नूर आलम खान ने कहा, अमरीकी सफीर को कहीं पाइपलाइन बुझाने दें या जुर्माना बिछाने दें या जुर्माना अदा करें। गंदम की इमदादी कीमत 3900 रुपए फी मन मुकर्रर। इक्तिसादी राबता कमेटी ने मंजूरी दे दी। रमजान पैकेज के लिए 5 अरब रुपए भी मंजूर। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश से नदी नाले बिफर गए। कोहलू और हरनाई में पहाड़ी इलाकों में तूफ़ानी। हरनाई पंजाब शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। सिंध में लाड़काना और जूही में बादल बरसे, मौसम खुशगवार हो गया। वादी नीलम में गुज़श्ता रात से बारिश और बर्फबारी। ताउबट, ग्रेस वैली, लवादवाला और जागरा में बर्फ गिरी। शिकर में भी बर्फबारी से मौसम ठंडा ठार हो गया। बर्फ गिरने के बाद हर चीज सफेदी में नहा गई। कराची के इलाके औरंगी टाउन में स्कूल में तालिब इल्म की फायरिंग से तालिबा जख्मी। फायरिंग के बाद मुलजिम फरार। स्कूल इंतजामिया के मुताबिक तालिब इल्म क्लास में पिस्तौल चेक कर रहा था कि गोली चली। वाक़े की मजीद तहकीकात जारी। कराची के इलाके मलीर से 2 रोज से लापता बच्ची की लाश मिल गई। 2 अफराद गिरफ्तार। 4 साल बच्ची के लवाहिकीन का नेशनल हाईवे पर एहतजाज। लाहौर के इलाके डिफेंस में मुबैना पुलिस मुकाबले में डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में डाकू हलाक हो गया। यूनान ट्रेन हादसे में हलाक अफराद की तादाद 40 हो गई। हादसे के बाद वजीर ट्रांसपोर्ट ओहदे से मुस्ताफी। एथेंस में रेलवे दफातर के बाहर सैकड़ों अफराद का ट्रेन ऑपरेटर्स के खिलाफ मुजाहिरा। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें भी हुई। लीबिया कश्ती हादसे में मुलव्विस 2 इंसानी स्मगलर्स गुजरात से गिरफ्तार। FIA ने इंसानी स्मगलर्स को हादसे में जाँ बहक नौजवानों के लवाहिकीन की दरख्वास्त पर गिरफ्तार किया। दरख्वास्त में 6 मुलजिमान नामजद हैं। दीगर 4 इंसानी स्मगलर्स की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। लीबिया कश्ती हादसे में 3 पाकिस्तानी जाँ बहक हुए थे। पेंसिल्वेनिया एयरपोर्ट पर मुसाफिर के बैग से धमाका खेज मवाद और डिवाइस बरामद। धमाका खेज मवाद रखने वाला शख्स पेंसिल्वेनिया से फ्लोरिडा जा रहा था। धमाका खेज मवाद की मौजूदगी के बाद एयरपोर्ट का मरकजी टर्मिनल बंद कर दिया गया।